लॉकडाउन का आज चौथा चरण प्रारंभ हो गया है। लॉकडाउन के पहले दिन से ही इंदौर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पूर्ण रूप से बंद है। चौथे चरण की शुरुआत में यहाँ के फ्रूट व्यापारियों का कहना है कि हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों टन माल यहाँ रखा हुआ है। प्रशासन ने कुछ दिन के लिए अनुमति दी थी कि अपना माल निकालकर इंदौर ज़िले के बाहर विक्रय कर सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ माल पूर्ण अभी रखा हुआ है। जो माल यहाँ से बाहर जा रहा है उसके दाम उचित नहीं मिल रहे हैं, भाड़ा भी अधिक मिल रहा है। इससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं यहाँ व्यापारियों जो मौजूद हैं कि वो प्रशासन से क्या चाहते हैं। आते हैं भाई, आते हैं तो गाड़ी काटे थी लॉकडाउन के पहले दिन से फ्रूट मंडी पूरी तरीके से बंद है। आज लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि लाखों टन माल रखा हुआ है। प्रशासन ने माल निकालने की अनुमति भी दी थी, जो कि इंदौर जिले में बाहर बेचने की विक्रय की अनुमति मिली थी। अभी कितना माल यहाँ रखा हुआ है और आप जो व्यापारीगण यहाँ मौजूद हैं, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अभी हम लोगों का कम से कम 40,000 से 50,000 पेटी का माल रखा हुआ है। वो 8 जनों का माल रखा हुआ है। हमको अभी तक बाहर देने की परमिशन दी थी, हमने शासन का से ही वो आदेश का पालन करा। हम उस माल को हमने बाहर पहुंचाया। हमारे रुपए के 4 आने बन रहे हैं, बाहर भी माल नहीं बिक रहा है। हम शासन से ये सहयोग चाहते हैं। ये 8 जनों का नाम है, हमको 2-3 घंटे की परमिशन दी जाए, या तो इंदौर शहर में बेचने को कहीं पे भी, या तो स्टोर में दें। और हम बिल्कुल 5 फुट दूरी से जो फ्रूट बेचने वाले हकीकत उनको देंगे। जो माता बहनें गरीब या जो भी बेचने वाले हैं जिनका लाइसेंस है उनको माल देंगे हम। तो हम लोगों का माल भी बिकेगा। सड़ रहा है बहुत माल। कलेक्टर साहब से हमारा यही निवेदन है कि हमको 3 घंटे की परमिशन दी जाए। बहुत माल ख़राब हो रहा है। किसानों का माल भी रखा। मैं रोज़ जाता हूँ शिमला के आगे, उस पार्टी का मेरा 700 पेटी माल रखा हुआ, उसका रोजीना फ़ोन आता है। सब दूर की मंडियाँ खुल गई है और ना बोले आप माल नहीं बेच तो हमारा मंडियाँ खुल गई है। शिमला के आगे रोडू में है पन्ना लाल जी चौहान का माल रखा हुआ है, एक दिसम भाई का रखा हुआ है, शर्मा जी का 700 पेटी। अब उनको मैं क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से उनका माल रखा हुआ है। ये समस्या है। शासन अगर हमको 2-3 घंटे की छूट देगा कहीं पे भी बेचने की, जहाँ इन लोगों को दिए हम उनको वहाँ ले जाके भी बेचने की देगा तो हमको वो भी स्वीकार है। और कलेक्टर साहब महोदय कह देंगे कि स्टोर के अंदर आप 2 घंटे माल बेच सकते हैं, तो हमको वो भी उनके आदेशों का पालन करने को तैयार है। ये बाहर से लोग मंगा के माल बेच रहे हैं, जबकि हम लोगों का तो 8 महीने से माल सड़ गया है। तो हमारे पर ध्यान दें। 8 जनों का नाम है शिव भाईजान, BL, BBS, TG, RKC, SS, रमेश कंचा, SM और ये मोहन मामा। इतने जनों का माल रखा हुआ है। एक जनों का 1-1 करोड़ का माल रखा हुआ है। किसी का 50,000, किसी का 60,000। आपका नाम? रमेश कंचा। रमेश टाक बोलते हैं मेरे को। तो हम तो साहब से यही सहयोग चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और नारंग कोल्ड स्टोर में रखा करोड़ों रुपए का माल सड़ने की कगार पर आ गया है। व्यापारियों की मांग है कि यह माल को कोल्ड स्टोर में या मंडी से बाहर ले जाकर कहीं विक्रय करने की अनुमति दी जाए। इसी तारतम्य में फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आज कलेक्टर महोदय से मिलने गए। हमें बताइए कि क्या डिमांड लेकर आपके जो अध्यक्ष हैं वो क्या डिमांड लेकर कलेक्टर साहब से मिले? यही निवेदन लेने गए हैं
कि इनको छूट दी जाए 2-3 घंटे की, तो ये अपना माल कहीं पे भी बेच सकते हैं इंदौर के अंदर। भाई यहाँ पे पाबंदी एक मंडी में नहीं बेचना चाहते हैं, स्टोर में बोलेंगे तो बेच देंगे, या जो उन लोगों को वहाँ परमिशन दिए वहाँ बेचने की देगी तो वहाँ चले जाएंगे जहाँ कलेक्टर साहब का आदेश हो। जहाँ एक और कोल्ड स्टोर में लाखों टन माल रखा हुआ है, वहीं मंडी में कोल्ड स्टोर के बाहर तरबूज भी रखा हुआ है जो सड़ने की कगार पर आ गया है। हम दिखाते हैं कि तरबूज जो मंडी में रखा है वो किस तरीके से सड़ गया है। बदबू आ रही है, यहाँ के आसपास के लोग उसे सहन नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं तरबूज के व्यापारी। वे अपनी समस्या बताएंगे कि यहाँ पे तरबूज व्यापारियों को क्या समस्या आ रही है तरबूज के व्यापार में। समस्या ये आ रही है सर, मेरी यहाँ 8-9 गाड़ी खड़ी थी, उसमें से मेरा माल 8-9 गाड़ी सड़ गया, ख़राब हो गया। और उसके बाद एक किसान का मेरे पास फ़ोन आया जो मेरे बहुत पहले से 20 साल से संबंध है, उनका माल मैंने यहाँ उतारा, ख़राब हो गया वो माल, और उसका पैसा नहीं बन पाने से आज मेरी उनसे बातचीत ख़राब हो गई है। दूसरी बात यह है, कलेक्टर महोदय ने जो इन लोगों को टेंडर दिए, उन्होंने कलेक्टर महोदय ने तो बहुत अच्छा करा पब्लिक के लिए कि इनको रीजनेबल भाव में माल मिले। बाकी ये लोग जिन्होंने कलेक्टर महोदय से टेंडर प्राप्त करे हैं, वो लोग 20 रुपये 21 रुपये किलो तरबूज दे रहे हैं। हम 8 रुपये 9 रुपये किलो में हम तरबूज देने को तैयार है। पूरे इंदौर को मैं तरबूज पूरा सकता हूँ, 9 रुपये 10 रुपये किलो में पूरा सकता हूँ मैं। या तो ये मेरे से ले ले, 9 रुपये किलो में पूरा मैं ला के दूँगा, और ये 12 रुपये किलो पब्लिक को दे सकते हैं। कलेक्टर महोदय के ऊपर आज पूरे इंदौर की कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है, तो वो एक जगह ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिन लोगों को टेंडर मिले हैं वो लोग 20 रुपये 21 रुपये किलो तरबूज दे रहे हैं, खरबूजा दे रहे हैं, वो 15 रुपये में मैं ला के दे सकता हूँ। पूरा जितना बोलेंगे पूरे इंदौर को पूरा सकता हूँ मैं सर। और ये जो लोग अपनी मनमानी से माल बेच रहे हैं, और दूसरे जैसे जो लोग बेचारा एक माल बेचता है इन्हीं से लेके टनों से, और टनों से माल अलग से बिले कर रहे हैं सर ये। और ये क्या है जो पैकेट की जो दी है इन्होंने 21 रुपये किलो दे रहे हैं, और बाकी ये मैं 9 रुपये किलो 10 रुपये किलो में पूरा माल दे सकता हूँ सर तरबूज। आपका नाम? मोहन सामरिया, मोहन कारपेट के नाम से मेरे को जानते हैं सर। जहाँ एक और व्यापारी अपना माल अनुमति के साथ निकाल रहे हैं, वहीं बिना अनुमति की आड़ में भी व्यापारी माल ले जा रहे हैं। कोल्ड स्टोर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने व्यापारियों से सांठगांठ कर ली है, और जो मंडी गेट पे बैठे हैं उनके भी सांठगांठ से बिना अनुमति के भी माल निकाला जा रहा है, जिससे मंडी के राजस्व में काफ़ी हानि हो रही है। इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि निकासी के समय में अधिकारी का यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी होता है। यहाँ पर इस समय कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अधिकारी से जब हमने फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने अनभिज्ञता जता दी कि बोले अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्वदेश मेरे साथी दोपहर न्यूज़ के लिए मेरे साथी स्वदेश गौड़ के साथ संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।